सभी को राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे हाथ के दूसरे प्रकार अर्थात चमचाकार हाथ के विषय में। इसके पहले हमने चर्चा की थी समकोण हाथ के विषय में। यह हाथ का दूसरा प्रकार माना जाता है चमचाकार प्रकार। ठीक है, चमचे की आकृति नुमा इस हाथ की संरचना होती है, इसलिए इसे चमचाकार हस्त कहा जाता है। अब चमचाकार अगर हस्त है तो ऐसे जातक कैसे होते हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनको जीवन में क्या हासिल होता है, यह इस हाथ की आकृति को देख के अनुमान लगाया जाता है। तो इनकी अगर हम देखें तो इनकी जो उंगलियां होती हैं, मतलब चमचाकार हाथ वालों की जो उंगलियां होती हैं वो भी आगे से चमचे आकार की नुमा होती हैं, चमचा नुमा ही होती हैं, है ना, इस तरह की पाई जाती है। और इनके कह सकते हो कि ये चौड़ी होती है, एक तरह से चौड़ी होती है, चौड़ी नुमा होती है। ठीक है, तो ऐसे हाथ जो होते हैं वो चमचाकार आकार की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी ऐसे हाथ की अगर आप देखेंगे तो कलाई है ना, और कभी कभी उंगलियों के पास ये अगर ये कलाई का ऐसा तो ये भी अधिक चौड़ा दिखेगा आपको। कई लोगों का सकरा होता है, कई लोगों का अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, और उंगलियां भी इनकी अधिकतम चौड़ी होती है, इसको अपन कई बार बोलते हैं मोटी उंगली। तो मोटी तो होती है लेकिन वो चमचाकार आकार की होती है, मतलब चौड़ाई लिए हुए होती है। तो ऐसे हाथ को हम चमचाकार कहते हैं, है ना। इसमें अगर अधिकतर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उंगलियां इसमें टेढ़ी मेढ़ी पाई जाएं, ये अधिकतर स्ट्रेट उंगलियां होती हैं। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो अधिक शुभ माना जाता है ना, कि अगर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो तो भी शुभ मानी जाती है। अगर बुध की उंगली टेढ़ी हो तो व्यापार में अच्छा होगा, लाभ ज़्यादा कमाएगा। सूर्य की उंगली टेढ़ी हो तो थोड़ा सा नाम ज़्यादा कमाएगा, ये देखा जाता है। अच्छा, इसके प्रधान ग्रह कौन से होते हैं? इसके प्रधान ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल मतलब तर्जनी के पास बनने वाला भाव, ये बृहस्पति हो गया। और मंगल मतलब तर्जनी और शुक्र के मध्य में यहाँ पर ये मंगल का भाव होता है। ठीक, ये बृहस्पति, ये मंगल, इनके ये प्रधान ग्रह माने जाते हैं, है ना। इनमें जो चमचाकार हाथ होता है, इनका जो शनि पर्वत होता है वो कुछ झुका, मतलब दबा हुआ होता है, नीचा होता है ये शनि पर्वत। अधिकतर हाथों में देखा जाता है कि चमचाकार हाथ की आकृति वालों का शनि पर्वत दबा हुआ होता है। ठीक है, यह हाथ ना बड़ा होगा अधिकतर, ना छोटा होगा, ये सामान्यता होता है। और कुछ मिलता जुलता समकोण हाथ से ही होता है, ऐसा नहीं कि ये बड़ा छोटा होगा, ये सामान्यता हाथ होते हैं, ये बड़े छोटे नहीं होते, है ना। अगर इनका देखोगे आप कि इन हाथों में अधिकतर आप देखो तो इनकी जो जीवन रेखा होती है, ये जीवन रेखा है, और ये भाग्य रेखा। ठीक है, ये भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा। ठीक है, अब इन दोनों का ना आपस में संबंध तो होता है। ठीक है, और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से संबंध होता है। ये हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा और ये हो गई इनकी हृदय रेखा, इन सबका संबंध तो बनता है और यहाँ त्रिभुजाकार आकृति बनती हुई दिखाई देती है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ना उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। आप कह सकते हो कि इनका जीवन एक स्ट्रगल वाला होता है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत अधिक होते हैं। इनका पूरा जीवन जो होता है वो संघर्ष वाला होता है। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है ना तो इनके जीवन में संघर्ष बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर अपन देखें, चमचाकार वाले हाथ वाले व्यक्तियों का मतलब अपने कुटुंब के व्यक्तियों से हो गया, है ना, या उनके परिवार के व्यक्तियों से एक सैद्धांतिक मतभेद मानते हैं कि इनके सैद्धांतिक मतभेद रहते हैं अगर ये चमचाकार हाथ होता है तो। ठीक है, चमचानुमा आकृति वाले हाथों के तो इनका ना आपसी मतभेद या कह सकते हो सैद्धांतिक मतभेद होता है। ये अपने घर में अगर पहले तो बोलो तो पहले अपने घर में ये क्रांति लाना चालू करते हैं, और क्रांतिकार कह सकते हो आप उनको, ये क्रांतिकारी होते हैं। तो अपने घर में पहले ये क्रांति लाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यह लोग इतनी उन्नति करते हैं कि अपने वंश की प्रतिष्ठा को भी ये चार चांद लगाने में सक्षम होते हैं। अगर ये प्रगति पे आ जाए तो इनके ग्रह अगर उत्तम भाव में है, इनके ग्रह अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसे लोग प्रगति बहुत जल्दी करते हैं। स्ट्रगल तो करते हैं लेकिन प्रगति बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट मतलब एकाग्रता के साथ करना चाहिए, है ना। यह लोग ऐसे होते हैं कि इनको ना परिवर्तन जल्दी पसंद आता है, ये हर चीज़ में परिवर्तन लाना चाहते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी प्रकार का हो, इनको परिवर्तन पसंद होता है। ठीक है, ये व्यक्ति कभी कभी पहली बार कभी कभी देखेंगे स्टार्ट में क्या करते हैं, नौकरी में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है ना। बाद में ये क्या करते हैं कि ये व्यक्ति अपना कोई स्वतंत्र बिजनेस करते हैं, इसमें ये स्वतः मालिक हो, ये किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद नहीं होता, है ना। ये गर्म मिजाज के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जल्दबाजी होती है इनके अंदर, मतलब किसी के नीचे काम करना वो नहीं होता। ये अपना भविष्य स्वयं बनाते, एक तरह से हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि ये अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति अगर आप देखोगे तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको आयु के अंत में ना कभी भी लाभ ही प्राप्त होता है। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही होती है आयु के अंत में। जब ये अपनी उम्र में आ जाते हैं तो इनको लाभ ही प्राप्त होता है, इनको हानि नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना मुख्यतः वो स्ट्रगलर होते हैं, लेकिन स्ट्रगलर के साथ साथ अगर ये थोड़ा सा एकाग्रता के साथ इनके ग्रह भाव अच्छे हैं, इनकी ग्रहों की डिग्रीज अच्छी हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जीवन में उन्नति बहुत करते हैं। और ये किसी की बात को सुन के रहने वाले व्यक्ति नहीं होते,
ये प्रति उत्तर देने वाले व्यक्ति होते हैं, तो है ना। तो ऐसे व्यक्तियों का अगर हम देखेंगे तो चमचाकार हाथ का जो व्यक्ति होता है वह भी एक ज्योतिष के हिसाब से एक अच्छा हाथ माना जाता है, उसका जीवन भी अच्छा माना जाता है, सुचारू रूप से चलने वाला माने जाने वाला होता है। लेकिन हाँ, ये अवश्य होता है कि उस पर थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अनुकूल होना चाहिए। जुपिटर मतलब गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब गुरु प्रधान, मतलब गुरु मतलब आधिपत्य वाला, गुरु मतलब लीड करने वाला, गुरु मतलब जीवन में हमको ज्ञान देने वाला। कंसल्टेंसी का काम हो, शिक्षा का क्षेत्र का कार्य हो, चाहे वो कंप्यूटर पर बैठ के वर्क करने वाला काम हो, किसी को लीड करने वाला काम हो, ये सब गुरु के आधिपत्य में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, आप समझ सकते हो कि वो किस तरह के व्यक्ति होंगे। मतलब जीवन में उन्नति के पथ पर ही बढ़ना है उनको आगे, तो ये एक उदारवादी व्यक्ति भी होते हैं। तो इस तरह से चमचाकार हाथ को देखा जाता है। इनकी उंगलियों की पूरे भी हो सकती है। हाँ, इसमें छिद्र अवश्य बनते हैं, ये भी बता दूं आपको मैं, छिद्र बनते ही बनते हैं अधिकतर इन लोगों के हाथों में, ये देख के आप कह सकते हो। और इनका जो अपनी वाइफ मतलब आपकी जो भार्य अर्धांगिनी होती है, उनके साथ जिनका प्रेम होता है वो बहुत हद तक थोड़ा सा तीव्र स्वभाव का, मतलब इनमें मैच उतना जल्दी नहीं होता या अग्रेसिव जल्दी होते हैं। तो इनका जो शारीरिक जीवन वैवाहिक जीवन जो होता है ना, उस पर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो बना रहता है ना। तो अब आगे हम बात क्या करेंगे, आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कलाकार हाथ के विषय में। आज चमचाकार हाथ के विषय में बात की हमने, और हम अगला हाथ जो होगा वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कलाकार हाथ के विषय में। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।